नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ उत्तराखंड के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड पीसीएस के लिए एक देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये उत्तराखंड में पीसीएस के न्यू वैकेंसी से संबंधित है। तो देखिए, आज का ये नोटिफिकेशन है 13 मार्च 2024 का ये नोटिफिकेशन है। यूकेपीएससी द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें उत्तराखंड में अपर पीसीएस के आपके 189 पोस्ट पर आपका विज्ञापन जारी किया गया है। पूरा जो विज्ञापन है वह आपका कल यानी कि 14 मार्च को आपका वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आज ये केवल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 189 पदों पर आपकी सीधी भर्ती करवाने जा रहा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। तो 2024 में ये आपका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया। 189 पदों की संख्या भी काफी है। पिछली बार थोड़ा ज्यादा थे, बट इस बार भी ठीक ठाक पद इन्होंने निकाले हैं। 189 पद पर अपर पीसीएस की आपकी ये वैकेंसी आई है। ऑनलाइन आवेदन की हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए कल यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं हम उनको देख लेते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है आपकी 14 मार्च की, यानी कि कल आपका जो पूरा जो विज्ञापन है वह जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि होगी आपकी 3 अप्रैल रहने वाली है। तो लगभग आपको 20 दिन इसमें आपको मिलने वाले हैं, 20 डेज आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो 3 अप्रैल आपकी इसकी लास्ट डेट है। 3 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म इसमें भर लीजिएगा। परीक्षा का जो शुल्क है वह भी आपका 3 अप्रैल 2024 की लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन में जो संशोधन होगा वो आपका 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक, यानी कि 18 अप्रैल तक आपका इसमें करेक्शन का आपका टाइम दे रखा है। तो जिसका भी अगर फॉर्म फिल करने में कुछ मिस्टेक हो जाएगी वह उसमें करेक्शन कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी आयोग द्वारा अपर पीसीएस की भर्ती निकाल दी जाएगी। क्योंकि अपर पीसीएस की जो अभी रिसेंट जो इससे पहले वाली जो 2021 की जो भर्ती है वह अभी चल रही है, उसके अभी इंटरव्यू होने वाले हैं। इंटरव्यू अभी उसके कुछ समय बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो इतनी जल्दी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपकी वैकेंसी आ जाएगी, बट ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। 189 पदों पर आपके ये आपकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो अपर पीसीएस का जो आपका एग्जाम होता है, अपर पीसीएस का जो आपका जो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, इसमें देखो वैकेंसी कौन कौन सी रहने वाली है। आपकी डिप्टी कलेक्टर की आपकी वैकेंसी रहती है, डिप्टी एसपी की आपकी वैकेंसी रहती है, और भी अन्य विभागों में कई इसमें वैकेंसी आपकी रहती है। आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपके इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती हैं, और भी कई तरह की इसमें खाद्य निरीक्षक, ये सारी इसमें वैकेंसी रहने वाली। तो बहुत अच्छी अच्छी इसमें वैकेंसी रहती हैं, और अधिकतर जो पोस्ट रहती है आपके गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। तो इन इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, देखिए 3 स्टेजेस में होता है आपका। पहला होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स आपका जो होगा खाली क्वालिफाई आपने करना है। मेरिट आपकी जो बनेगी आपकी मेंस और आपकी इंटरव्यू पे बनती है। प्रीलिम्स खाली आपने क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे। आपका एक आपका एप्टीट्यूड का पेपर होगा, और एक आपका होगा जीएस का पेपर होगा। तो जीएस से मेरिट बनती है, एप्टीट्यूड खाली आपने क्वालिफाई करना है। तो पहला स्टेज जो क्वालिफाई करेगा वह आपका मेंस के लिए जाएगा। मेंस में देखिए पहले इससे पहले 7 पेपर होते थे, तो इस बार पेपर में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। अब आपके 8 पेपर होंगे। एक पेपर को कम करके 2 पेपर आपके अ, स्थानीय स्थानीय विषय से संबंधित आपके आएंगे। तो उत्तराखंड के बच्चों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि 2 पेपर आपके जो स्थानीय विषय से संबंधित हो गए, जो आपके उत्तराखंड से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है, जिससे आपके उत्तराखंड के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको परीक्षा में ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि स्थानीय विषय में उनकी जानकारी अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों से ज्यादा रहने वाली है। तो ये आपका पेपर में चेंजेस किए हैं। अब आपके टोटल 8 पेपर होंगे। पहले आपके मेंस में 7 पेपर होते थे, अब आपके 8 पेपर होंगे। उन 8 पेपर से आपकी मेरिट बनेगी।
जो वह पेपर क्लियर करेंगे वह इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो 3 स्टेजेस में आपका ये होने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा, बाकी जो बच्चे नए हैं जो अभी पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उनको ये जो पैटर्न है इसको समझना पड़ेगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए, और जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़िएगा। मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो आपका प्रीलिम्स भी इजीली हो जाएगा और आपका इंटरव्यू में भी आपको मदद मिलेगी। तो मेंस मैंने भी इस बार जो आपका मेंस था, मेंस के पेपर्स लिखे थे, तो मेरे को अनुभव है कि किस तरह का पेपर आता है और किस तरह से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो है प्रीलिम्स और इंटरव्यू में आपको बहुत मदद मिलेगी। ये नहीं कि आप पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, फिर जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा उसके बाद आप मेंस की तैयारी में लगेंगे। तो ये इस तरह से अप्रोच करेंगे तो इस तरह की अप्रोच से इसमें कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो आप इसको मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़िए, मेंस के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। जब प्रीलिम्स होने वाला होगा उससे 1 महीने पहले आप फिर थोड़ा सा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़िए, पीवाईक्यू आप सॉल्व कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपका जो है मेंस और प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने में। तो पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मेंस में आप अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अपना जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी बुक्स को चूज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। ज़्यादा पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। बस ये है कि जितना पढ़ रहे हैं आप लिमिटेड पढ़िए, लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको मेंस में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो मेंस अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका आखिरी जो स्टेज रहता है वह इंटरव्यू का रहता है। तो इंटरव्यू के लिए भी आजकल मॉक चलाए जाते हैं। आप जब आपका जब मेंस क्लियर हो जाएगा तो आप 1-2 महीने आप अपना इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए, आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। इंटरव्यू में भी आपका जो स्थानीय जो जानकारी है वह ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये आपका बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए जो उत्तराखंड में एक गजेटेड ऑफिसर की जॉब की का वेट कर रहे थे। उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपर पीसीएस का एग्ज़ाम जो होने वाला है। आपका अभी अप्रैल में इसका लास्ट डेट है, तो ये मान के चलिए आपका जून या जुलाई में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। बाकी देखिए इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये ओपन ओपन कैटेगरी का एग्ज़ाम होता है, तो इसमें अदर स्टेट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। तो आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, या आपका यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, वह सभी इसमें आवेदन करते हैं। तो उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी रहती है। वो क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करते होते हैं, तो सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग सभी जगह सेम ही रहता है, तो उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती है। तो कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, उत्तराखंड पीसीएस की वेबसाइट पे, और अगर आपको चाहिए तो मैं भी आपको शेयर कर सकता हूँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो ये था इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो आज आयोग द्वारा जारी किया गया है। 189 पदों पर आपका जल्द ही, मतलब आपका कल ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 14 मार्च को आपका इसका फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा अपर पीसीएस का, जो है जिसमें आपकी 189 पद रहने वाले हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए। तो प्लीज़ इसमें आप आवेदन कीजिएगा और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जानकारी मिली होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलरली मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।